झांग हाइची ने जैसे ही अपने सफेद होते बाल देखे, उसे एहसास हो गया कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर वह जल्द ही झांग चीलिन को नहीं ढूंढ पाया तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी उम्मीद में वह हड्डी शुद्ध सभा में पहुंचा, लेकिन वहां उसे पता चला कि सभी लोग सोंगछिंग दल के साथ एक रहस्यमयी मंदिर जाने वाले हैं। झांग चीलिन की तलाश में उसका शिष्य झांग हायान चुपके से इस दल में शामिल हो गया। तभी दुल्हन की नजर उसकी गर्दन पर बने टैटू पर पड़ी। वो घबराकर उसके पास आई और मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन अगले ही पल दुल्हन और झांग हाइची दोनों अचानक गायब हो गए। सोंगछिंग दल के सैनिकों ने झांग हायान का पीछा किया, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। झांग हायान को अब पूरा यकीन हो गया था कि दुल्हन किसी न किसी तरह झांग चीलिन को जानती है। इसी सच का पता लगाने के लिए उसने बीजिंग जाने वाले रास्ते पर सोंगछिंग दल का इंतजार किया। जब दल वहां से गुजरा तो इस बार दुल्हन कहीं दिखाई नहीं दी। सच सामने लाने के लिए झांग हायान ने खुद को पकड़वा दिया, लेकिन उसकी योजना उलटी पड़ गई। ताओवादी की पहचान खुल गई और दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। किसी तरह वे वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद झांग हायान ने एक और सोंगछिंग दल देखा। हैरानी की बात यह थी कि इस बार दुल्हन भी उसी दल में मौजूद थी। उसने मौका देखकर दुल्हन को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वह दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना गुरु झांग हाइची था। असल में झांग हाइची पहले ही असली दुल्हन को बचा चुका था और खुद उसका भेष बनाकर मंदिर के अंदर घुसना चाहता था। उसने अपने शिष्य को बाहर रहकर उसके इशारे का इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन झांग हायान ने देखा कि सोंगछिंग दल के बक्सों में ताबीज और अजीब सामान भरे हुए हैं। उसे अपने गुरु की चिंता होने लगी, इसलिए उसने एक सैनिक को बेहोश करके उसका भेष धारण कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर अंदर जाकर अपने गुरु की मदद कर सके। कुछ देर बाद पूरा दल उस रहस्यमयी मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर कदम रखते ही झांग हाइची को तेज नमी और सड़ांध की गंध महसूस हुई। तभी उसकी नजर जमीन पर घसीटे जाने के निशानों, खून के धब्बों और टूटे हुए नाखूनों पर पड़ी। साफ था कि यहां किसी के साथ बेहद खौफनाक घटना हुई थी। फिर उसकी नजर वेदी पर रखे झांग चीलिन के मुखौटे पर पड़ी। अब यह तय हो चुका था कि इस मंदिर का संबंध झांग चीलिन से जरूर है। जांच करते करते उसे वेदी के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला। अंदर एक छिपी हुई प्रयोगशाला थी जहां रहस्यमयी अमृत तैयार किया जाता था। दीवारों पर बनी चित्रकारी से उसे पता चला कि यह अमृत झांग परिवार के रक्त से बनाया जाता है और इसकी असली जड़ नानाच्यान्ग में छिपी हुई है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन चित्रों में एक ऐसे रहस्यमयी राक्षस का भी जिक्र था जो नानाच्यान्ग की गहराइयों में रहता है। शायद उसी का संबंध इस अमृत और झांग चीलिन के गायब होने से था। अब झांग हाइची के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या झांग चीलिन आखिरकार उस औरत ने जैसे ही अपने बालों पर नजर डाली वह चौंक गई। इतनी लंबी उम्र जीने के बावजूद अब उसके सफेद बाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसी पल झांग हाइची को एहसास हो गया कि अगर वह जल्द ही झांग चीलिन को नहीं ढूंढ पाया तो शायद अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए उसने हड्डी शुद्ध सभा का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे एक अजीब बात पता चली। सब लोग हड्डी शुद्धि का जाल यहीं छोड़कर क्यों चले गए? क्या हमें हड्डी शुद्ध के लिए नहीं जाना था? जवाब मिला, नहीं, जिया शाननियांग का सोंगछिंग दल हमें अपने साथ ले जाएगा। झांग चीलिन की तलाश में झांग हायान ने चुपके से सोंगछिंग दल में घुसने का फैसला किया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही दुल्हन की नजर झांग हायान की गर्दन पर बने टैटू पर पड़ी, वह तुरंत घोड़े से उतरकर उसके पास आ गई। वह घबराई हुई बोली, लड़की, मेरी मदद करो, डाकू डाकू, कोई बचाओ। झांग हायान कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका गुरु और दुल्हन दोनों अचानक गायब हो चुके थे। उधर सोंगछिंग दल के अंगरक्षक उसका पीछा करने लगे। मजबूर होकर झांग हायान को वहां से भागना पड़ा। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ थी, अगर दुल्हन उसके टैटू को पहचानती है तो इसका मतलब वह पहले झांग चीलिन से मिल चुकी है।
अभी हुई सारी घटनाओं की यही सबसे बड़ी वजह हो सकती थी। लेकिन फिर एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। अगर दुल्हन सचमुच उसे पहचानती थी तो फिर उसने मदद क्यों मांगी? क्या उस तथाकथित पहाड़ी लड़की के पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? सच्चाई जानने के लिए झांग हाइयान ने बीजिंग जाने वाले रास्ते पर सोंगछिंग दल का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ ही देर में पूरा दल दिखाई दिया।